कालबद्ध प्रोन्नति के बाद 1 to 5 नियोजित शिक्षकों का वेतन हुआ +2 बीपीएससी शिक्षकों से ज़्यादा। विशिष्ट शिक्षकों का होगा इससे भी अधिक। और जनगणना शुरू होने से पहले ही शिक्षकों पर होने लगी कार्रवाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति मिलने के बाद जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका वेतन बीपीएससी से बहाल +2 शिक्षकों से ज़्यादा हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आखिर विशिष्ट शिक्षक भी कतार में है और उनका वेतन इससे भी और कुछ ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मालूम है कि जनगणना की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ज्यों ही शुरुआत होने वाली थी आखिर एक चार्ज अधिकारी ने शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करना भी प्रारंभ कर दी है। आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों ही बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी विनती, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों नियोजित शिक्षकों के बारे में आप सभी को पता होगा कि कालबद्ध प्रोन्नति वर्षों से लंबित है, लेकिन इसी बीच वर्ष 2025 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विभिन्न जिलों के स्तर से पत्र निकालना शुरू किया गया और विभिन्न जिलों के स्तर से प्रोन्नति भी प्रारंभ कर दी गई। लेकिन दोस्तों इसी बीच गयाजी जिले के स्तर से कालबद्ध प्रोन्नति वहां कार्यरत नियोजित शिक्षकों को प्रदान कर दी गई है। और जो ही वह कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित फिक्सेशन स्लिप वायरल हुआ, स्पष्ट हो गया कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक यानी 1 to 5 के नियोजित शिक्षक उनका वेतन कालबद्ध प्रोन्नति मिलने के बाद आखिर +2 में बहाल बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक से ज़्यादा हो गया है। आइए दोस्तों अब आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं उस फिक्सेशन स्लिप के बारे में, जिसमें इंडेक्स का भी मामला बनता है और काफ़ी कुछ फायदा हुआ है गयाजी जिले के शिक्षक जो नियोजित पद पर कार्यरत हैं। दरअसल दोस्तों वो स्क्रीनशॉट यानी फिक्सेशन स्लिप भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दोस्तों। और इसमें मैं बता देना चाहूँगा कि यह काफ़ी अहम फिक्सेशन स्लिप है, इसलिए क्योंकि इसमें वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें इंडेक्स का भी लाभ मिला है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यह 1 to 5 में कार्यरत एक शिक्षक का है जो नियोजित शिक्षक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षक वर्ष 2003 के बहाल शिक्षा मित्र है, परंतु इसे पंचायत शिक्षक कहा जा सकता जो 1 जुलाई 2006 को पंचायत शिक्षक हो गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति मिली है तो किस आधार पर मिली है, जरा देखिए दोस्तों। सबसे पहली बात यह रही कि इन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है 3 फरवरी 2012 को दोस्तों। 3 फरवरी 2012 को प्रशिक्षण की प्राप्ति हुई है और यह संवर्धन प्राप्त किए हैं 16/12/2012 को। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि संवर्धन कोई मायने नहीं रखता, जिस तिथि को उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त की बस वही तिथि मान्य होगा। तो हर हाल में 3 फरवरी 2012 को जब वो प्रशिक्षण प्राप्त किए तो 12 वर्षों की सेवा के उपरांत इन्हें मिलेगा कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ, यानी 2 फरवरी 2024 को हर हाल में इन्हें मिल जाएगा। जो चर्चा भी कर दी गई है कि 12 वर्ष पूर्णता की तिथि 2 फरवरी 2024। उसके बाद दोस्तों अगला इंडेक्स देखा गया है 10वां इंडेक्स कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि, उस पर ग्रेड पे। देखिए यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि पहले इनका ग्रेड पे था 2000 रुपये क्योंकि बेसिक ग्रेड के शिक्षक, और इनका लेवल था 2 लेवल क्योंकि 2000 ग्रेड पे का लेवल 2 ही होता है। और इन्हें इंडेक्स का लाभ मिल रहा था 13वां, यानी 13वां इंडेक्स का लाभ मिल रहा था, जिसका बेसिक पे यानी मूल वेतन बन रहा था 30,420 रुपये। कब दोस्तों? तो 2 फरवरी 2024 को 30,420 रुपये इन्हें मिल रहे थे इंडेक्स 13 के आधार पर और लेवल 2 के आधार पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वां कॉलम में लिख दिया गया कि कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप दिनांक 2/2/2024 को समस्थानिक वेतन निर्धारण। यही है मुख्य बात दोस्तों कि 12 वर्षों की सेवा के उपरांत इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया गया, जिसके अनुसार 2 फरवरी 2024 को इन्हें ग्रेड पे प्रदान किया गया है 2400 वाला, यानी लेवल 3 इन्हें मिल गया। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसमें स्पष्ट
रूप से उल्लेख कर दिया गया है। नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया है कि कालबद्ध प्रोन्नति के उपरांत शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का वेतनमान मिलेगा, परंतु वो बेसिक ग्रेड के ही शिक्षक कहलाएंगे। तो उसी नियम के आलोक में इन्हें लेवल 3 यानी ग्रेड पे 2400 निर्धारित कर दिया गया। और समस्थानिक इंडेक्स का मतलब यही हुआ दोस्तों कि नियोजित यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में उन्हें जो इंडेक्स का लाभ मिल रहा था यानी 13वां इंडेक्स का लाभ मिल रहा था, तो यहाँ पर भी 2400 ग्रेड पे वाला लेवल 3 वाला 13वां इंडेक्स का ही लाभ प्रदान किया गया है। और वह इंडेक्स 13 की चर्चा कर दी गई है, लेवल 3 की चर्चा कर दी गई और मूल वेतन इन्हें कर दिया गया 32,160 रुपये। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा दोस्तों कि उस वक्त यानी 2 फरवरी 2024 को बिना कालबद्ध प्रोन्नति के उपरांत उन्हें मिल रहा था लेवल 2 का लाभ, इंडेक्स 13 का लाभ और बेसिक पे 30,420 रुपये। और कालबद्ध प्रोन्नति मिल जाने के बाद उन्हें मिलना शुरू हुआ लेवल 3 का लाभ, इंडेक्स 13 का ही लाभ और बेसिक पे हो गया 32,160 रुपये, जो नियोजित शिक्षक का इंडेक्स यानी वेतन मूल वेतन है। उसके बाद दोस्तों जब वहाँ पर हो गया तो हर हाल में 1 वर्ष के उपरांत इन्हें इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो उसी के आधार पर 12वां कॉलम लिख दिया गया कि 1/1/2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरांत मूल वेतन हो गया 33,120 रुपये। तो इससे पहले 32,160 था, जो एक इंक्रीमेंट के बाद 33,120 रुपये हो गए। उसके बाद एक बार फिर से उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिला है जो 1/1/2026 को मिला है। इसके आधार पर इन्हें मिल गया लाभ, कुल वेतन हो गया 34,130 रुपये। और अगले वेतन वृद्धि की तिथि 1/1/2027 इसमें उल्लेख कर दी गई है। तो इस तरह से दोस्तों स्पष्ट हो चुका है कि कालबद्ध प्रोन्नति के बाद शिक्षकों को 2400 का ग्रेड पे मिलना प्रारंभ हो गया। समस्थानिक इंडेक्स का लाभ दे दिया गया है, यानी जो इंडेक्स का लाभ बिना कालबद्ध प्रोन्नति दिए हुए मिल रहे थे वही मिलेगा। और यहाँ पर स्पष्ट मैं एक बार फिर से कर दूं कि जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक +2 के होंगे उनका बेसिक पे दोस्तों अगर 2024 में वो बहाल हुए हैं तो स्पष्ट रूप से 32,000 उनका बेसिक पे है। और एक इंक्रीमेंट का लाभ 2025 में बहाली हुई है TRE 3 के अंतर्गत दोस्तों, और एक इंक्रीमेंट का लाभ इन्हें मिला है। तो गौर करने वाली बात ये है कि बस लगभग 33,000 रुपये ही इनका वर्तमान में बेसिक पे है। और यहीं पर 1 to 5 के अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षक है इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल गया है, तो स्पष्ट रूप से इन्हें उस विद्यालय अध्यापक से ज़्यादा वेतन मिलना प्रारंभ हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को भी इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2 तरह की बातें हो रही है। सबसे पहली बात कि अगर नियोजित के रूप में ही 12 वर्षों के उपरांत ही इन्हें अगर दे दिया जाता है तो यहाँ से भी इस आधार पर भी उनका बेसिक पे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत अगर उन्हें दिया जाता है तो स्पष्ट रूप से दोस्तों 10 वर्ष की सेवा के उपरांत ही उन्हें यह कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। तो इस तरह से विशिष्ट शिक्षक का भी लगभग यहाँ पर 34,130 रुपये बने हैं नियोजित का, तो ये लगभग 34,500 के आसपास जो होगा वो विशिष्ट शिक्षकों का होगा जो 1 जुलाई 2006 के बहाल होंगे। और ये भी बात सत्य है कि उनकी ट्रेनिंग तिथि 2 फरवरी 2012 तक होनी चाहिए। स्पष्ट है दोस्तों, इसके बाद में कभी किसी का ट्रेनिंग नहीं हुआ है जो 1 जुलाई 2006 को नियोजित या फिर प्रखंड पंचायत शिक्षक थे। अब आइए दोस्तों एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं कि आखिर जनगणना की प्रारंभ अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक चार्ज अधिकारी ने 5 शिक्षकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है, और वह कार्रवाई संबंधी पत्र भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। दरअसल दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि पटना जिले के अंतर्गत पालीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चार्ज पदाधिकारी ने 5 शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण कर दी है। आखिर मामला क्या है? जब जनगणना की शुरुआत नहीं हुई है, अभी तक कोई शिक्षक कार्य में नहीं लगे हैं, तो आखिर उससे पहले यह कौन सा स्पष्टीकरण? तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि सबसे पहले जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया था पालीगंज चार्ज अधिकारी के द्वारा प्रगणक के रूप में और पर्यवेक्षक के रूप में। और जिन जिन शिक्षकों को
इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था, उन सभी के डाटा मिलान हेतु उन सभी को 1 अप्रैल 2026 को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था और उसमें उपस्थित होकर अपने अपने डेटा का सुधार करते, मिलान करते, इसीलिए वहाँ प्रखंड कार्यालय पर उन्हें बुलावा आया था। परंतु इन तमाम प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों में से 5 ऐसे शिक्षक थे जो उस डाटा मिलान कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो सके थे, जिसके लिए ही पालीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी सह चार्ज अधिकारी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि आप 3 अप्रैल जो समाप्त हो गए दोस्तों को 11 बजे उपस्थित हो, साथ ही साथ अपना डेटा भी लेते आए और स्पष्टीकरण का जवाब भी लेते आए और संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने की स्थिति में उच्चाधिकारी के यहाँ कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जनगणना के आड़ में यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और इसके लिए कुछ नियम भी प्रारंभ किए गए हैं, नियम संगत बनाए गए हैं, जिसका पूरी तरह प्रयोग किया गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी पालीगंज के द्वारा। वैसे कह दिया जाए तो आखिर शिक्षक को क्यों बुला दिया गया, यहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता है। जब जनगणना कार्य प्रारंभ होगा तभी तो आखिर शिक्षक उस तिथि से इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त माने जाएंगे, लेकिन जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं हुई और उससे पहले ही सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया जा रहा है, तो आखिर क्यों दिया जा रहा है। शिक्षक के पास मजबूरी भी हो सकती, शिक्षक बीमार भी पड़ सकते हैं, शिक्षक विद्यालय कार्य में भी संलिप्त है, तो आखिर किस आधार पर किस समय में जाएंगे प्रखंड कार्यालय, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पर जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य के आड़ में कार्रवाई संबंधी पत्र जारी किया गया है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आखिर शिक्षक अभी तक प्रतिनियुक्त नहीं किए गए हैं जनगणना कार्य के लिए। रह गई बात कि आखिर शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, तो जिन कर्मियों को इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है कि आखिर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, प्रगणक की प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का जिनके ऊपर दायित्व दिया गया है, तो आखिर उनके द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक के यहाँ क्यों नहीं भेज दिया गया डेटा, ताकि प्रधानाध्यापक के स्तर से ही विद्यालय स्तर पर इसका मिलान और सत्यापन हो जाता और सीधे ही वह प्रखंड कार्यालय पहुंच जाता। लेकिन आखिर भीड़ जुटाना और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बेवजह ही आदेश जारी कर तमाम शिक्षकों को प्रखंड कार्यालय पर बुला लेना, यह कहीं से उचित साबित नहीं होता है। और जो भी स्पष्टीकरण किए गए हैं निराधार इसलिए है कि जनगणना जैसे कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किए गए, लेकिन जनगणना जैसे कार्यों का हवाला देते हुए इन पर कार्रवाई संबंधी बातें प्रारंभ कर दी गई है, लिखित रूप से इसमें उल्लेख कर दी गई है। यही है दोस्तों आज की खबर। आप सभी इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।